लेकिन उससे पहले आपको सीधा एक बार फिर से लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन संस्थाओं के जुड़े हुए सभी संस्थान के प्रमुख हैं, उन सभी को भी मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके द्वारा एक बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है कि किन्हीं परिस्थितियों में शारीरिक या मानसिक रूप से थोड़ी भी कहीं कोई कमी रह गई है तो उस कमी को इनके द्वारा प्रयास करके शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके इन बच्चों की प्रतिभा और उस ऊर्जा का लाभ समाज और राष्ट्र को प्रदान करने में सब अपना योगदान दे रहे हैं। ये पूरा कार्य ही अभिनंदनीय है। इस अवसर पर मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से मेरठ में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। आपने देखा होगा, वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। ये कोरोना महामारी के कारण दुनिया की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई है, लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान हमारे जो पैरा ओलंपिक हैं, उन्होंने टोक्यो में जाकर के बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यानी अब तक का सबसे बड़ा दल, 56 खिलाड़ियों का दल पैरा ओलंपिक में भागीदार बना। भारत ने 19 मेडल प्राप्त किए और प्रदेश सरकार ने मेडल प्राप्त करने वाले उन सभी खिलाड़ियों को भारी पुरस्कार राशि से सम्मानित करने का कार्य किया। यह आयोजन मेरठ में पूरी भव्यता के साथ वहां संपन्न हुआ है। पैरालंपिक में सफलता इस बात को प्रदर्शित करता कि थोड़ा भी इन्हें प्रोत्साहन कर दिया जाए तो वे अपनी प्रतिभा का लाभ समाज और राष्ट्र को भरपूर दे सकते हैं। और इसके लिए प्रदेश सरकार एक बार फिर से आपके पास आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आई है कि सरकार हर प्रकार से आप सभी को हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में हमारी सरकार ने आने के तत्काल बाद दिव्यांगजनों की पेंशन की राशि को बढ़ाने का काम किया। विभाग के बजट को भी बढ़ाया गया और साथ साथ भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर के हर एक जनपद में दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के विशेष कार्यक्रम भी आयोजित कराए। वर्तमान में हम उन तमाम दिव्यांगजनों को जिनके पास मोटराइज ट्राईसाइकिल नहीं थी, उन्हें मोटराइज ट्राईसाइकिल देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ संवाद बनाकर के प्रयास प्रारंभ किया है कि लगभग हर जनपद में 100 मोटराइज ट्राईसाइकिल प्रदेश के अंदर वितरण के लिए उपलब्ध करवाई जाए और कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिव्यांगजनों की प्रतिभा को बहुत नजदीक से पहचाना है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। भारत की ऋषि परंपरा में कौन नहीं जानता है ऋषि अष्टवक्र को। वह भी तो दिव्यांग थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा उस कालखंड में भी मनवाया था। यही नहीं, मध्यकाल में हम देखते हैं कैसे महाकवि सूरदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे उस कालखंड में कृष्ण की उन लीलाओं को, कृष्ण पर रचे गए अपने पद्यों के माध्यम से किसको न अपनी ओर आकर्षित किया हो। विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानी स्टीफन हॉकिंग को कौन नहीं जानता है। भाइयों बहनों, एक लंबी श्रृंखला है।
जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि थोड़ी भी उन्हें उचित माहौल दे दिया जाए तो वे बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए विकलांग शब्द को दिव्यांग में बदल करके हरेक शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए एक मंच दिया, उन्हें सम्मान देने का, उन्हें गौरव के साथ आगे बढ़ने का। भाइयों बहनों, जब आज हम यहां पर लखनऊ में विश्व दिव्यांग दिवस के इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे अभी पिछले दिनों गोरखपुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। पिछले सप्ताह ही वहां पर एक चिकित्सक ने, जो ईएनटी के सर्जन हैं, 150 बच्चों का कॉन्क्लियर इम्प्लांट की कार्रवाई संपन्न की और उसमें एक बालिका तो इतनी सफलतापूर्वक अपना जीवन आगे बढ़ा रही। इस समय वह हाई स्कूल की परीक्षा देकर के सफलतापूर्वक अच्छे अंकों से उसने इसमें अर्जित किया। और जब मेरे साथ उसका संवाद हो रहा था तो वह बहुत अच्छे ढंग से, लगता ही नहीं था कि कभी वह मूक बधिर रही होगी। यानी चीजें दिखाती हैं कि हमें विज्ञान के साथ, तकनीक के साथ अपने दिव्यांगजनों को जोड़ना पड़ेगा। सरकार कॉन्क्लेयर इम्प्लांट के लिए 6 लाख रुपए राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध करा रही, सहायता के लिए उपलब्ध करा रही है। अनेक ऐसी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं जिन योजनाओं का लाभ अगर हम उन सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवा सकें या संस्थाओं को उपलब्ध करा सकें तो उन्हें भी सामान्य मनुष्य के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। प्रदेश के अंदर चाहे वह दिव्यांगजनों की पेंशन की राशि को बढ़ाने का कार्य रहा हो, राज्य सरकार ने 2017 में इस कार्य को आगे बढ़ाया। कुष्ठावस्था पेंशन को 2500 करने का कार्य भी प्रदेश में वर्तमान में चल रहा, प्रदेश सरकार वर्तमान में उपलब्ध करवा रही है। और कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के लिए भी प्रदेश सरकार धनराशि उपलब्ध कराती है। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए भी, दिव्यांगजनों की शादी के लिए भी राज्य सरकार के स्तर पर अगर वह 40% दिव्यांग है तो दंपति को दिव्यांग होने की स्थिति में 15,000 रुपये, युवती के दिव्यांग होने पर यानी युवक के 15,000, युवती के दिव्यांग होने पर 20,000 और दोनों अगर दिव्यांग हैं तो 35,000 रुपये की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध करवाती है। ऐसे ही अगर कोई दिव्यांगजन स्वयं का व्यवसाय आगे बढ़ाना चाहता है तो दुकान निर्माण के लिए 20,000 रुपये, कोई स्ट्रीट वेंडर के लिए अपना कार्य करना चाहता है 10,000 रुपये की राशि भी उन्हें प्रदान करती है। इसी प्रकार से तमाम अन्य सर्जरी आदि के कार्य के लिए भी प्रदेश सरकार उन्हें 10,000 रुपये तक की राशि उपलब्ध कराती है। और यही नहीं, दिव्यांगजन को हम लोगों ने प्रदेश में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में 50 सीटें दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित की गई हैं और उन्हें इस बात के लिए जिससे उनको अपनी डिग्री लेने में और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में मदद मिल सके। यही नहीं, आप सब जानते हैं, अभी जैसे विभाग के मंत्री सेनिल राजभर जी बता रहे थे कि प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया, भारत सरकार की तर्ज पर ही, कि दिव्यांगता की कैटेगरी को, जो कि पहले 7 कैटेगरी जानी जाती थी, उसको 21 तक पहुंचाने और साथ साथ उन्हें शासकीय सेवाओं में आरक्षण की स्थिति का लाभ मिल सके, इसके दायरे को बढ़ाने का कार्य भी प्रदेश सरकार ने किया है, जो प्रदेश के अंदर वर्तमान में लागू हो चुका है। प्रदेश के अंदर तमाम अन्य कार्यक्रम दिव्यांगजनों के लिए वर्तमान में सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। आज जब हम लोग इस अवसर पर यहां एकत्र हैं, मैं इस अवसर पर केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा
कि जितने भी हमारे दिव्यांगजन हैं और जो संस्थाएं इस फील्ड में काम कर रही हैं, वे शासकीय संस्थाएं भी होंगी, स्वयंसेवी संस्थाएं भी होंगी, धर्मार्थ संस्थाएं भी होंगी। मेरा उन सब से अपील होगा कि एक बहुत पुण्य के कार्य के साथ जुड़े हुए हैं और इस पुण्य के कार्य के साथ जुड़ते हुए उन्हें मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए शासन की योजना अधिक से अधिक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। और जैसा कि वे कार्य कर रहे हैं, उनके इन कार्य के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार उन्हें पुरस्कृत भी करती है। आज के इस अवसर पर मैं सभी दिव्यांगजनों को विश्व दिव्यांग दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आप सबके कल्याण के लिए भरपूर सहयोग करेगी, हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करते हैं परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज का ये कार्यक्रम जो आप तक पहुंचा, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स और अभिभावक लोग जो कि सुन नहीं सकते, उनको अपने इस मंच के माध्यम से हो रही हर एक। तो लखनऊ में विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और संबोधित भी किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.